नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा सुविचार है, यहाँ पर लिखा है आपको, अगर तुम में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे बच्चों, आप अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखो, खुश रखो और खूब मेहनत करो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तो इसी सुविचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.3 वास्तविक संख्याएं भाग 5, इसके अंतर्गत पहला है धनात्मक परिमेय संख्या के मूल, रूट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तथा x घाते n बराबर a, तो हम क्या कहते हैं, a का n वां मूल x है, a का n वां मूल x है, या x को a का n वां मूल कहते हैं। ध्यान रखिए, दोनों बातें आप कह सकते हो। a का n वां मूल कौन है, x है, या x a का n वां मूल है। यह मूल परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या हो सकता है। जो हम a का n वां मूल प्राप्त कर रहे हैं वह परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम इसके पिछले वीडियो में खूब विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। पहले बच्चों उदाहरण भी दिया है, 2 घाते 3 बराबर 8, यानी 2 घाते 3 बराबर 8 दिया है। आप क्या लिख सकते हो, 8 का तीसरा मूल 2 है, या 8 का घनमूल क्या है, 2 है। तो यह जो 2 प्राप्त हुआ है यह जो है परिमेय संख्या है। इसके साथ साथ दूसरा उदाहरण दिया है, x घाते n बराबर 19, x घाते n बराबर 19, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 19 का n वां मूल x है, या x 19 का n वां मूल है। तो प्यारे बच्चों, यह जो 19 का तीसरा मूल या घन मूल जो मिल रहा है x, यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 19 का सीधे सीधे घनमूल नहीं आता है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं करणी या सर्स। यदि n कोई पूर्णांक संख्या हो, यदि n कोई पूर्णांक संख्या हो और n का मान 1 न हो तथा a कोई धनात्मक परिमेय संख्या हो और यह संख्या भी 1 नहीं होना चाहिए, यानी a का भी मान 1 नहीं है, तो a का n वां मूल अपरिमेय संख्या हो, यानी a का n वां मूल जो भी प्राप्त करेंगे, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, जो भी मूल प्राप्त करेंगे वो क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, अन्यथा वो करणी नहीं कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, a का n वां मूल अपरिमेय संख्या हो तो ऐसी अपरिमेय संख्याओं को करणी कहते हैं। बहुत ध्यान दो बच्चों, यदि n कोई पूर्णांक संख्या हो और n का मान 1 न हो तथा a कोई धनात्मक परिमेय संख्या हो, तो a का n वां मूल अपरिमेय संख्या प्राप्त हो, ऐसी अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, करणी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो करणी का चिन्ह होता है किस प्रकार से होता है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, एक करणी का आपका चिन्ह है और इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल साइन, इंग्लिश में कहते हैं रेडियल साइन, हिंदी में आप क्या कहते हो, करणी चिन्ह। इसके आगे आपको दिया है, ए को हम क्या कहेंगे, करणी चिन्ह के अंतर्गत जो संख्या रहेगी उसको हम क्या कहते हैं, कर्णिस्थ संख्या। क्या कहते हैं, कर्णिस्थ संख्या, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेडिकैंड। क्या कहते हैं, रेडिकैंड। और n को क्या कहते हैं, करणी का मूलांक कहते हैं, करणी मूलांक, यानी ऑर्डर ऑफ अ सर्ड, किसको कहेंगे, n को। इस बात को एकदम अच्छी तरह से आप ध्यान में रखो, आपको करणी चैप्टर बहुत अच्छा तरह से समझ में आया है। आपको उदाहरण दिया गया है, क्या करणी में 7 मूलांक 2 है, यह करणी है या नहीं आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि मूलांक हमारा कितना है, 2 है, जो कि 1 से बड़ा है, मतलब 1 के बराबर नहीं है। और जो कर्णिस्थ संख्या 7 है, यह क्या है, परिमेय संख्या है, और इसका मान जो आ रहा है वो अपरिमेय संख्या, इसलिए करणी में 7 मूलांक 2 क्या है, करणी है। इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, करणी में 7 करणी है, क्यों है, क्योंकि इसमें कर्णिस्थ संख्या 7
एक से बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी परिभाषा में यहाँ बताया गया है, मतलब एक के बराबर नहीं होना चाहिए। एक से बड़ी धनात्मक परिमेय संख्या है और इसका मूलांक 2 या 1 के अतिरिक्त है, या 1 से बड़ी या 1 के अतिरिक्त आप लिख दीजिए चलेगा, 1 नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखना। तो इसका मूलांक कितना 2 दिया है, और यह मूलांक भी, मूलांक क्या है, यन का मान, यन का मान इसको क्या कहते हैं, मूलांक कहते हैं। 1 के अतिरिक्त पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या है, कर्णी। दूसरा उदाहरण दिया है, कर्णी में 7 धन कर्णी में 2 और इसका मूलांक 5 है। ये कर्णी नहीं है, क्यों नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी परिभाषा में कहा गया है कि कर्णी होने के लिए कर्निष्ठ संख्या जो है वह परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर कर्निष्ठ संख्या 7 धन कर्णी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह पूरी संख्या कर्णी में 7 धन कर्णी में 2 मूलांक 5 यह कर्णी नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा दिया है, तीसरा आपका उदाहरण है, कर्णी में 27 और उसका मूलांक 3 है। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं 27 का घनमूल, वर्गमूल, घनमूल आप कक्षा 8वीं में अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। तो 27 का जो घनमूल है वो 3 आता है, और यह 3 अपरिमेय संख्या नहीं है, 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा जो मूल लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसी संख्या प्राप्त हुई है, 3 परिमेय संख्या। इसलिए कर्णी में 27 का तीसरा मूल यह कर्णी नहीं है, यह लिखा गया है संक्षेप में। कर्णी में 27 तीसरा मूल कर्णी नहीं है, क्योंकि कर्णी में 27 का तीसरा मूल 3 आता है, 3 यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अब प्यारे बच्चों, तीसरे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सजाती कर्णी, जो यहाँ पर तीसरा है, सजाती कर्णी, सिमिलर और लाइक सर्ट्स। सजाती कर्णी, सिमिलर और लाइक सर्ट्स। सजाती कर्णी के बारे में ध्यान रखो बच्चा, 2 या 2 से अधिक कर्णी जिनका मूलांक और कर्निष्ठ संख्या, ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक कर्णियां जिनका मूलांक और कर्निष्ठ संख्या समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सजाती कर्णी, सिमिलर और लाइक सर्ट्स। इसको हम उदाहरण के द्वारा आपको दिखाए हैं। यहाँ देखिए, पहला उदाहरण है 5 कर्णी में 7 और फिर -2 कर्णी में 7 और 8 कर्णी में 7। क्या ये सजाती है? क्योंकि इनका मूलांक 2 है। देखिए बाहर जो 5 है गुणांक है, यहाँ बाहर -2/3 हो क्या है, गुणांक है, यहाँ बाहर जो 8 है वो गुणांक है, लेकिन इसका मूलांक कितना है, 2 है। यहाँ भी मूलांक 2 है और यहाँ भी मूलांक 2 है। कर्निष्ठ संख्या यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। यहाँ लिखे सजाती कर्णी है क्योंकि कर्णी का मूलांक तथा कर्निष्ठ संख्याएं समान है। बस इतना ही लिखना है आपको। दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर दिया है कर्णी में 72, कर्णी में 16 तथा 9 कर्णी में 2 कर्णी है, ये भी कर्णी है। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ कर्निष्ठ संख्या 72 है, यहाँ कर्निष्ठ संख्या 16 है, यहाँ कर्निष्ठ संख्या 2 है और इनको भी कर्णी कहा जा रहा है। कैसे, इस पर थोड़ा सा हमें विचार करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका संक्षिप्त रूप प्राप्त करना होगा। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बेटा आप देखोगे यहाँ पे इनका संक्षिप्त रूप आप जब प्राप्त करेंगे तो आप देखेंगे कि कर्णी का मूलांक और कर्निष्ठ संख्या ये सभी आपको समान मिल रहे हैं। तो उसे आप कैसे करोगे उसे हमें देखना है। यहाँ ध्यान दीजिए जरा, कुछ सवाल मैं यहाँ पे स्पष्ट करके बता दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपका जो दूसरा उदाहरण है कर्णी में 72, तो कर्णी 72 आप संक्षिप्त रूप लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी आप अभाज्य गुणनखंड लिख दे चलेगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 × 6 × 2। अभाज्य गुणनखंड तो नहीं, 6 का भी खंड हो सकता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कोटि 2 है ना, मतलब मूलांक कितना है यहाँ पे 2 है, लिखो या ना लिखो, तो आपको कितना मिला, 6 कर्णी में 2। उसी प्रकार से आपको अगला दिया है यहाँ पर कर्णी में 16। अब कर्णी में 16 यहाँ दिया है और अब देखिए यहाँ पर आपको कर्णी में 32 है बच्चों, 16 नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, कितना है, 32 है आपके सवाल के हिसाब से। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 32 लिया,
अब 32 का भी जरा देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32 ऐसा। अब यहाँ पर देखिए जोड़ी बनाइए, 2 की जोड़ी बनी, यानी 2 गुणे 2 और करनी में 2 बचा, यानी कितना आया 4 करनी में 2। जो हमने बात जो परिभाषा इसकी मैंने बताई है उसी के हिसाब से हम इस पर विचार करेंगे। अब यहाँ पर दिया है जो तीसरी संख्या है 9 करनी में 2, ये तो अपने आप में पहले से ही संक्षिप्त रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 करनी में 2, इसमें और आप संक्षिप्त रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब एक चीज़ जरा ध्यान दीजिए, कनिष्ठ संख्या 2, कनिष्ठ संख्या 2, कनिष्ठ संख्या 2, और यहाँ कोटि भी देखिए 2 है छिपा हुआ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो परिभाषा मैंने क्या बताया सजाती करनी की, जिन कणियों के मूलांक या घात तथा कनिष्ठ संख्या समान हो उन्हें हम सजाती करनी कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। अगला जो चौथा टॉपिक है कणियों की तुलना। प्यारे बच्चों, आप कणियों की तुलना कैसे कर पाओगे? कणियों की तुलना यानी छोटा, बड़ा या बराबर बताना। तो उसके लिए सबसे जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपकी जो भी करनी दी गई है उसको आप मिश्र करनी से शुद्ध करनी में लिखोगे, यानी यू हैव टू राइट फ्रॉम मिक्स्ड शर्ट टू प्योर शर्ट। जब आप मिश्र करनी से शुद्ध करनी में लिखोगे तो ही तुलना कर पाओगे। और यहाँ पर उसके लिए बताया गया है कि कणियों का मूलांक समान करके, कणियों का मूलांक समान करके कनिष्ठ संख्या के आधार पर कणियों की तुलना हम कर सकते हैं। कणियों का मूलांक समान करके कनिष्ठ संख्या के आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ दिखाया गया है 2 करनी में 11 बराबर। अब हमने क्या किया, ये मिश्र करनी है। क्यों मिश्र करनी है? शुद्ध करनी किसे कहते हैं, मिश्र करनी किसे कहते हैं? जिन कर्णियों का गुणांक 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या होती है उसे हम मिश्र करनी कहते हैं, और जिन कर्णियों का गुणांक केवल और केवल 1 होता है उसे हम शुद्ध करनी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इस 2 को मैं करनी के अंदर ले जा रहा हूँ और इसका गुणांक 2 है और इसका मूलांक भी 2 है, तो करनी के अंदर ले जाऊंगा तो 2 बार लिखूंगा, यानी 2 दूनी 4 और 4 और 11 गुणा किया तो 44। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो गुणांक है 1 है, वो छिपा हुआ है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यह 1 छिपा हुआ है, यानी यह शुद्ध करनी होगी। उसी प्रकार से 3 करनी में 5, तो इसको भी मैं 3 को करनी के अंदर लेके जा रहा हूं, तो कितनी बार लिखूंगा? 2 बार, क्योंकि यहाँ पर मूलांक 2 छिपा हुआ है या घात 2 छिपा हुआ है। तो 3 को 2 बार करनी के अंदर लिखेंगे, यानी 3 त्रिका 9 और 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 पचे 45। अब करनी में 44 और करनी में 45, यहाँ पर कनिष्ठ संख्या 44 है, यहाँ पर कनिष्ठ संख्या 45 और दोनों का मूलांक या घात समान है। यहाँ देखिए, तो अब मैं तुलना कर रहा हूँ, अब तुलना कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे हमें यहाँ बताया गया है कि कर्णियों का मूलांक समान करके कनिष्ठ संख्या के आधार पर कर्णियों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ मैं तुलना कर रहा हूँ, सबसे पहले 44 और 45 के बारे में तुलना कर रहा हूँ, क्योंकि 44 जो है 45 से छोटा है, इसलिए करनी में 44 या करनी में 45 से छोटा होगा। और जब दोनों छोटे हैं इसलिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह करनी में 44 किसके स्थान पे आया? 2 करनी में 11, तो 2 करनी में 11 लिखे, और करनी में 45 किसके स्थान पे आया? 3 करनी में 5, क्या लिखे? 3 करनी में 5। तो इस प्रकार से हम इसमें तुलना किए। यदि ये दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है। यदि पहला वाला बड़ा है तो इस तरफ बड़े का निशान दिखाएंगे, दूसरा वाला बड़ा है तो उसकी तरफ बड़े का निशान दिखाएंगे, छोटे बड़े और बराबर का निशान आप पिछली कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। तो प्यारे बच्चों, इसके आधार पर मैंने जो आपको सिखाया, इस आधार पर प्रश्न संग्रह 2.3 के प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 के प्रश्नों को यहाँ पर मैंने लिखा है, गृहकार में दिया है। इसको भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ ताकि आप शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप कर सकें। और जो आप व्हाट्सएप करते हैं तो उसमें अपना नाम लिख दिया करें बच्चों, ताकि समझ में आए। नहीं तो क्या होता है कि आप व्हाट्सएप तो कर देते हो, उसको फिर ढेर सारा ढूंढना पड़ता है। तो आप उसी पन्ने पर अपना नाम लिख दिया करो कि कक्षा 9th है या 9th B, और आपका नाम यादव, महेश, गणेश, जो भी नाम रहेगा आप नाम लिख दिया करें। तो पहला प्रश्न है आपका, कर्णियों के मूलांक या घात लिखो। तो देखिए यहाँ पर वेरी सिंपल है, यहाँ पर देखिए इस कर्णी चिन्ह के अंतर्गत 3 लिखा हुआ है, यानी इसका मूलांक क्या हुआ? 3। यहाँ पर कर्णी चिन्ह के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मूलांक कितना हुआ? 2।
यहाँ पर कर्णी चिन्ह के अंतर्गत लिखा हुआ 4, यानी मूलांक कितना हुआ 4। यहाँ पर कर्णी चिन्ह के अंतर्गत कर्णी से संख्या 39 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मूलांक या घात कितना है 2 है। इसी प्रकार से यहाँ 5वां दिया है कर्णी से संख्या 18 है और कर्णी चिन्ह के अंतर्गत मतलब यहाँ लिखा हुआ कर्णी चिन्ह में क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, इसका मूलांक कितना हुआ 3 हुआ। ये आपका हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कौन सी संख्याएं कर्णी है स्पष्ट करो। आपको बताना है कौन कर्णी है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर पहला जो है पहले आप इसको ऑब्जर्व करो, आपको पता चलना चाहिए कर्णी है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, दोनों बताना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए कि कर्णी का मूलांक 3 है, ये तो 1 से बड़ा है। और यह जो कर्णी से संख्या है ये क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या। अब 51 का तीसरा मूल नहीं आता है, इसलिए इसका जो मान आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। यहाँ लिखोगे यह कर्णी है, क्या क्यों लिखोगे लिखना होगा कर्णी में 51 मूलांक 3 कर्णी है क्योंकि इसका मूलांक 3 है तथा कर्णी में 51 परिमेय संख्या है। बस इतना ही हो गया। दूसरा है कर्णी में 16 मूलांक 4। तो प्यारे बच्चों 16 का चौथा मूल आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। चौथा मूल लेना है। अब हाथ गुणनखंड इसके अंदर आप लिखे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 की जोड़ी में से एक संख्या लेना है, यह मिला आपको 2। तो 2 क्या है अपरिमेय संख्या है नहीं, 2 परिमेय संख्या है। और हमारा जब इसका मूल लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कर्णी में 16 मूलांक 4 कर्णी नहीं है क्योंकि कर्णी में 16 मूलांक 4 बराबर 2 आता है और 2 अपरिमेय संख्या नहीं। इसी प्रकार से तीसरा 81 का 5वां मूल नहीं आता है। तो यहाँ आप लिखोगे कि कर्णी नहीं है, कर्णी है, कर्णी है। क्यों है क्योंकि 81 का 5वां मूल तो आता नहीं है, तो यानी जो मान मिलेगा वो अपरिमेय संख्या होगी। आप लिखोगे कि इसका मूलांक 5 है और कर्णी से संख्या परिमेय संख्या है, इसलिए कर्णी में 81 मूलांक 5 क्या है कर्णी। चौथा ध्यान दो, यहाँ कर्णी में 256 लिखा है। पिछली कक्षा 8वीं में आप वर्ग वर्गमूल घन घनमूल अच्छी तरह से याद किए थे, तो 256 का वर्गमूल तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए क्योंकि 1 से 30 तक वर्ग वर्गमूल आपको बताया गया था, कंठस्थ कराया गया था। तो 256 का दूसरा मूल यानी 16 का वर्ग कितना होता है 256, यानी 256 का दूसरा मूल कितना आएगा 16। और ये 16 क्या है परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों है परिमेय संख्या, इसलिए कर्णी में 256 जो है वह क्या होगा कर्णी नहीं। इसी प्रकार से 64 का घनमूल अच्छी तरह से आप जानते हो, 4 चौक 16 चौका 64। और जो 4 आ रहा है यह 4 क्या है परिमेय की अपरिमेय। प्यारे बच्चों यह परिमेय संख्या है, लेकिन हमें उत्तर में क्या चाहिए था अपरिमेय संख्या, इसलिए कर्णी में 64 मूलांक 3 यह कर्णी नहीं है। छठा सवाल कर्णी में 22/7 मूलांक 3। अब एक्चुअली होता क्या है ये जो 22/7 है ना, यह इसका मान जो है वह परिमेय संख्या आता है। क्या आता है परिमेय संख्या, इसलिए यह जो संख्या आपको दी गई है यह कर्णी है। यहाँ लिखोगे 22/7, यहाँ लिखोगे कि मूलांक 3 तथा कर्णित संख्या 22/7 धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए संख्या जो कर्णी में 22/7 मूलांक 3 क्या है कर्णी है। इसका मान जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगला देखते हैं हम लोग सजाती तथा विजाती कर्णियों को स्पष्ट करो, जो कि पहले ही आपको मैंने समझाया यहाँ पर। अब यहाँ दिया है कर्णी में 52 और 5 कर्णी में 13। ये सजाती है या विजाती है, इसके लिए क्या बताया गया है कि इसका मूलांक और कर्णी से संख्या समान होना चाहिए। अब यहाँ कर्णी में 52 है, यहाँ कर्णी में 13 है। ऐसे देखने से तो हमें लगता है कि ये समान नहीं है, लेकिन समान है। इसको आप जब संक्षिप्त रूप देंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि ये जो है समान ही आपको मिलेगा। तो आप यहाँ देखें थोड़ा सा हल करके बता देना, बाकी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। आप 2 बार 3 बार अच्छी तरह से वीडियो देखिए, कोई दिक्कत है तो आप शुक्रवार तक मुझे पूछ सकते हैं। तो आपका सवाल है तीसरे का पहला क्या है, यहाँ दिया है कर्णी में 52, कर्णी में 52 कामा
फिर दिया है 5 करनी में 13, 5 करनी में 13। अब हमें फिर बताना है कि सजाती है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, अब सबसे पहले हमने लिखा करनी में 52, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 चौका 52 लिख सकता हूँ। अब ध्यान दो, तो 4 का वर्गमूल आता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ कोटि कितनी है, 2 छिपी, तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 करनी में 13। अब उसके बाद क्या है, 5 करनी में 13, 5 करनी में 13। अगर इन दोनों की मैं तुलना करूं तो क्या हुआ, नियम के अनुसार जो बताया गया है, मूलांक और करणीय संख्या समान होना चाहिए। तो मूलांक यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, करणीय संख्या यहाँ भी 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, इसलिए करनी में 52 तथा 5 करनी में 13 सजातीय हैं। एक करनी जो दी गई क्या है, सजातीय। इसी प्रकार से आगे भी आप ढेर सारा देख सकते हैं। करनी में 68 है और 5 करनी में 3 है, तो 68 के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, आप देखिए कुछ इसका खंड हो सकता है कि 68 का अभाज्य गुणनखंड, 68 का अभाज्य गुणनखंड आप देखेंगे तो आपको मिल सकता है। जो दूसरा सवाल है इसका, ऐसे ही आप विचार करें, घर पे रफ पार करके आप चेक कर सकते हैं। तो तीसरे का दूसरा क्या दिया है आपको, करनी में 68, करनी में 68 को हम क्या लिख सकते हैं, आप 17 चौका 68 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, लिख सकते हैं। पहाड़ा आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, 4 का वर्गमूल 2 यानी करनी 2 करनी में 17। और उसके बाद का क्या दिया है आपको, 5 करनी में 3, 5 करनी में 3। अब जरा आप तुलना करें, इसमें तुलना नहीं, इसमें आप नियम के अनुसार सोचें कि यहाँ पर कोटि 2 है, यहाँ कोटि 2 है, समान है, लेकिन यहाँ करणीय संख्या 17 या करणीय संख्या 3 है, इसलिए समान तो है नहीं है। तो क्या हुआ, करनी में 68 और 5 करनी में 3 एक करणीय सजाती नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 6 सवाल दिया है, इन सभी 6 सवाल पर अब विचार करके बच्चों आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद जो है ये मुझे आप शुक्रवार को व्हाट्सएप करेंगे, कोई समस्या दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।